तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था, वो चल रहा था परम्यूटेशन। तो परम्यूटेशन में हमने परम्यूटेशन चल रहा था और उसमें हमने कोशिश करी कि वो चीजें समझने का जिसकी हेल्प से हम आगे के क्वेश्चन क्या कर सकें, अटेम्प्ट कर सकें। तो हमने कहा था जो परम्यूटेशन उसे या तो पीएन से डिनोट करते हैं या एसएन से। और परम्यूटेशन किसे कहते हैं? हमने कहा था कि आपके पास यदि एन एलिमेंट अगर गिवन हो सेट में और वो सारे के सारे डिस्टिंक्ट हो, तो उनका जो खुद के साथ जो मैपिंग होगा वही आपका क्या होगा, परम्यूटेशन। तो मैंने बेसिकली लिखाया था सेट ऑफ ऑल 1 1 एंड ऑन टू, ये एंड का सिंबल है, एंड ऑन टू मैपिंग 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 फ्रॉम फ्रॉम सेट containing n set containing n element to itself। ये हमने इसकी डेफिनेशन की बात करी थी। तो इसका मीनिंग क्या है? यदि मेरा कोई एस सेट आपको गिवन है, तो इस सेट में अगर आपके n एलिमेंट हैं, तो ये जो मैपिंग होती थी एफ की हेल्प से एस टेस मैप होगा। और एस टेस कैसे मैप होगा? 1 1 एंड ऑन टू। तो बेसिकली इसमें हमने S1 को भी डिफाइन कर दिया था। S1 में ओनली आइडेंटिटी एलिमेंट था, S2 में ओनली दो एलिमेंट था, आइडेंटिटी एंड 2 1, आइडेंटिटी एंड 2 1 या 1 2, 2 1 या 1 2। और इसे डिनोटेशन से तो ये S2 में एलिमेंट परम्यूटेशन हो गई, ये परम्यूटेशन हो गया Sn। और अब हम जो आज काम करेंगे वो करेंगे S3 पे। अब सपोज एस कोई S3 पे काम करेंगे, तो S3 का ऑर्डर कितना होगा? ऑर्डर ऑफ S3 होगा आपका 3 का फैक्टोरियल, यानी इसका ऑर्डर 6 होगा, यानी इसके अंदर 6 परम्यूटेशन होंगे। तो इसको कहते हैं साइकिल, इसको कहते हैं साइकिल ऑफ लेंथ 2। यहाँ इसमें दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, तो इसको बोलते हैं साइकिल क्या लेंथ ऑफ साइकिल इज 2, इस वाले के अगर ऐसा होगा। अब इसको भी हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम ओनली इस पे काम करते हैं। तो अब मैं समझ गया कि अगर कोई एस सेट है जिसमें 3 एलिमेंट है 1 2 3, तो इनकी हेल्प से कितनी मैपिंग बना सकता हूँ? उन मैपिंग का कलेक्शन ही आपका क्या कहलाता है? परम्यूटेशन। तो इनकी जो पॉसिबिलिटी होती है उस पर मैं हम काम करता हूँ, फिर हम इसे समझेंगे कि इसके अंदर एलिमेंट कैसे आएंगे। तो मैं एक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर हम नेक्स्ट करेंगे। तो F1 का मतलब है, पहले अगर F1 मैपिंग करेंगे तो यानी F6 तक करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका कितना है? 6 आ रहा ऑर्डर। तो F1 में सबसे पहले हम देखेंगे कि 1 का इमेज क्या होगा, यानी हम अभी मैप करेंगे 1 2 3 एलिमेंट का, 1 2 3 एलिमेंट के साथ कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं इनके। तो देखते हैं F1 का जब मैप करा तो ये पहले मैप में 1 निकला, फिर अगेन F2 F1 का ही F1 का 2 के साथ मैप करा, तो ये 2 ही निकला। F1 का 3 के साथ मैप करा और 3 ही निकला। तो ये क्या कहलाया? ये कहलाया आपका F1। यानी F1 का मतलब क्या हो गया आपका? इसका मीनिंग निकला, ऊपर 1 2 3 था और 1 का इमेज F1 निकला, 2 की इमेज F1 2 निकला और 3 की इमेज F1 3। अब यहाँ से हम देखते हैं कि क्या निकला। तो यहाँ से 1 2 3 और F1 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2 ही और 3 की इमेज 3। तो यहाँ से ये पता लग गया, जब खुद की इटसेल्फ क्या हो, मैपिंग हो, तो इसको नाम देते हैं आइडेंटिटी।
तो ये आपका F1 निकला। सिमिलरली मेरा सेकंड निकल सकता है। सेकंड में इसको इरेज कर देता हूं, ये F1 निकला। सेकंड जो निकलेगा हमारा F2। अब दूसरा लेके देखेंगे F2 एलिमेंट 1, F2 जितनी पॉसिबिलिटी है F2 लेके 2 पे देखेंगे और F2 और 3 पे देखेंगे। तो सपोज ये आपका 2 पे मैप कर रहा, ये 1 पे मैप कर रहा, ये 3 पे मैप कर रहा। तो इस कंडीशन में क्या बनेगा F2, तो F2 बनेगा 1 2 3, यहाँ पे F2 1, यहाँ पे F2 2 और यहाँ पे F2 3। अब इनकी हेल्प से देखते हैं। तो ऊपर तो 1 2 3 रहा, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 1 और 3 की इमेज 3। तो जब ऐसा होता है तो इसे सिंपल फॉर्म में कैसे लिखते हैं? तो देखो 1 का 2 के साथ मैप हो गया, 2 का 1 के साथ हो गया, तो ये एक साइकिल बनाते हैं 1 2। और 3 3 के साथ मैप होता तो 3 अलग से लिखा जाएगा, क्योंकि 3 3 के साथ मैप हुआ, 1 2 के साथ और 2 1 को, तो इसे शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। अगर कहीं पे 1 2 लिखा होगा तो इसका मतलब होता है 1 की इमेज 2 और 2 की इमेज 1, साइकिल एंड होगी। और 3 3 के साथ है तो इसे अलग। अब इसे ऐसा ना लिख के इसे लिखा जाता हूँ सिंपली 1 2। तो शॉर्ट फॉर्म में ये सिंबल होता है इस मैपिंग का, इसका। तो ये हो गया F22। ऐसे ही हम कितना बना सकते हैं? 6 एलिमेंट, 6 एलिमेंट, एक एलिमेंट ये निकला, एक ये, और टोटल कितने चाहिए हमें S3 में? 6, क्योंकि फैक्टोरियल 3 है ये, और फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होती है 6। तो मैं डायरेक्ट अब S3 की वैल्यू लिख देता हूँ, क्योंकि हमें वो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अब आप ऐसी और मैपिंग भी निकाल सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट सेट लिख देता हूँ जिस सेट की मुझे जरूरत है। तो ऐसे हम और एलिमेंट को डायरेक्ट लिख लेंगे। आप समझ गए होंगे कि ऐसे मैपिंग के द्वारा हम क्या करते हैं, परम्यूटेशन ग्रुप को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। इसे बोलते हैं स्ट्रक्चर। अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, काफी इंपॉर्टेंट ग्रुप है ये। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ कि S3, हाँ S3 S3 में जो एलिमेंट होंगे वो कौन कौन होंगे? एक होगा आइडेंटिटी, ध्यान से देखना है। दूसरा ये निकाला है मैंने, क्या निकाला है? 1 2। दूसरा मैंने निकाला है 1 2। अगला निकलेगा 1 3। अगला जो आपका निकलता है वो निकलता है 1 3 1 3। अगला जो निकलता है वो निकलता है 2 3। इसकी जगह आप ये भी लिख सकते थे 2 1, चलेगा। इसकी जगह आप लिख सकते हैं 3 1, तो भी चलेगा। इसकी जगह आप 3 2 लिखोगे तो भी चलेगा। तो मैं और करके लिख देता हूँ, इसकी जगह पे ये लिखा जा सकता है, इसकी जगह ये, इसकी जगह ये लिखा जा सकता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा 1 2 3, और जो नेक्स्ट आता है 1 3। तो ये हमारे पॉसिबल एलिमेंट है। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो ये आपका क्या हो गया, क्या हो गया? ग्रुप हो गया। और इसका ऑर्डर कितना निकल गया? ऑर्डर ऑफ S3 6। 6 कैसे निकला? n फैक्टोरियल। अब इस साइकिल, लेंथ ऑफ साइकिल, तो लेंथ ऑफ साइकिल होती है ये। अब एक पूछा जाता है लेंथ ऑफ साइकिल। तो लेंथ ऑफ साइकिल का मतलब होता है कि जैसे सपोज 1 2 3 4 डैश 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 एन तक है, तो अब ओनली ये लिखा होगा, तो इसकी लेंथ कितनी होगी? n, जितने एलिमेंट है। अब देखो ये क्या नहीं हो रहा है, 1 2 3 4 इस टाइप से दिया हुआ है। तो इसमें देखना कि इसमें 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 4, 4 की 5 एंड सो ऑन, और n की कितनी है? 1। अगर ऐसा कोई साइकिल बन रहा होगा और सारे के सारे एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज हो, ये सेम इमेज ना हो, 2 2 के साथ मैप होगा, तो फिर इसकी लेंथ कितनी नहीं होगी? n नहीं होगी, उससे कम हो जाएगी। तो इस कंडीशन में इसकी लेंथ कितनी निकली? n, यानी लेंथ ऑफ साइकिल।
जब सारे एलिमेंट ऊपर के जो आपको एलिमेंट है नीचे उनकी इमेज सेम ना हो तो लेंथ उतनी रहती है जितने एलिमेंट है। जैसे यहाँ पे देखो आपको ये साइकिल बना के दिया हो, सपोज ये इसका पूछ दे आपको, ऐसे मिटा देता हूँ। सपोज आपको लेंथ पूछा जाए, एक परम्यूटेशन बना के दे 1 2 3 और 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 1 और 3 की 3। अगर इसकी लेंथ पूछे, लेंथ ऑफ साइकिल कितनी होगी, तो आप इसका आंसर 3 नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि 3 3 के साथ मैप कर रहा है। तो पहले आपने इसे क्या करना है, रीराइट करना है। जब आप इसे रीराइट करोगे तो क्या करोगे, जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट का उसका एक अलग क्या बनाओगे, 1 की 2 पे जा रहा है तो यहाँ पे सीधा 2 लिख देना। अगर 3 1 2 पे जाता या किसी और एलिमेंट पे जाता तो फिर ये भी इसके अंदर आ जाता और 3 इसको क्या आ जाता, 1 अलग। तो जब लेंथ होती है वो क्या होती है, अगर 2 साइकिल हो और दोनों मल्टीप्लाई में हो तो इनका साइकिल की लेंथ कितनी होती है। सपोज ये L1 साइकिल है और ये L2 साइकिल है, तो लेंथ ऑफ साइकिल कितनी होती है, लेंथ ऑफ साइकिल ये होती है एलसीएम और ब्रैकेट के अंदर L1 कॉमा L2। अब यहाँ पे देखते हैं L1 की लेंथ कितनी है 2 और L2 की 1, इनका एलसीएम कितना होता है 2। तो ये आपको याद रखना है। सपोज यहाँ पे दो डिस्टेंस साइकिल है, एक ही लेंथ है, इसमें है 1 2 3 और अगले में है 5 4 और 5। तो ये दो डिस्टेंस साइकिल है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी, तो इसकी लेंथ कितनी होगी, लेंथ ये सिग्मा से डिनोट किया, तो लेंथ ऑफ सिग्मा कितना होगा, तो ये होगा एलसीएम ऑफ, ये क्योंकि डिस्टेंस साइकिल है इसमें आप समझ गए होंगे 1 की इमेज 2 है, 2 की 3 है, 2 की 3 है, 3 की 1 है, तो 3 और इस 4 और 5 यानी इसकी लेंथ कितनी है 2। इन दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 6। तो इस साइकिल की लेंथ कितनी होगी 6 होगी। तो ये आपको याद रखना है, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है लेंथ ऑफ साइकिल कितनी होगी, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। अब अगेन चलते हैं नेक्स्ट। तो अब आप विशेष कर ये याद हो गया होगा कि S3 इस ये सारे एलिमेंट याद होने चाहिए। मैं फिर से लिख देता हूँ I, इसके बाद 1 2 1 3 2 3 आगे 1 2 3 और 1 3 2। ये तो आपको याद होना चाहिए, ये स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, ये बहुत काम का है S3। अब ये जो ग्रुप होता है अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमारा जो ग्रुप होता है ये नॉन अबेलियन ग्रुप होता है। कैसा ग्रुप होता है ये, नॉन अबेलियन ग्रुप, ये याद रखना है। और नॉन साइक्लिक, नॉन साइक्लिक ग्रुप यानी ये साइक्लिक भी नहीं होता है और अबेलियन भी नहीं होता है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये भी नहीं होता है और ये भी नहीं होता है। अब विशेषकर इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनेंगे वो हम देखेंगे। अब इसके बाद हम इनवर्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं, इनवर्स फाइंड करेंगे। ये अब देखो, अब ये S3 ग्रुप तो बनता है, यानी अगर SN की बात करूं ये ग्रुप होता है, ऑलवेज ग्रुप होता है। और मैंने आपको बताया था जब SN n की वैल्यू 2 होगी तो यहाँ पे क्या आएगा 2 फैक्टोरियल और 2। तो इस कंडीशन में SN में कितने एलिमेंट हैं I और 1 2। तो ये साइक्लिक भी होता है और ये अबेलियन भी होता है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। पर इससे ऊपर नहीं होता है, क्यों, ये साइक्लिक भी और अबेलियन भी क्यों होता है, साइक्लिक का मतलब होता है एक एलिमेंट का ऑर्डर कितना होना चाहिए ग्रुप का ऑर्डर के बराबर। तो ऑर्डर ऑफ S2 कितना है 2 और ऑर्डर ऑफ 1 2 का भी जो ऑर्डर होता है एलिमेंट का वो भी कितना होता है 2 होता है, इसलिए ये साइक्लिक भी है। अगर साइक्लिक है तो अबेलियन भी है। जबकि S3 में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका ऑर्डर 6 हो, इसलिए साइक्लिक नहीं होता है S3 और नहीं अबेलियन होता है। तो ये आपको अबेलियन क्यों नहीं होता है, अबेलियन इसलिए नहीं होता है, ये कम्यूटेटिव लॉ को क्या नहीं करता है, कम्यूटेटिव लॉ डज नॉट
ये कम्यूटेटिव लॉ को क्या नहीं करता है, होल्ड नहीं करता, इस वजह से ये क्या नहीं होता है, अबेलियन ग्रुप नहीं होता है। तो बेसिकली ये हमने ये पढ़ लिया थोड़ा सा, अब आपको ये और अच्छे से पढ़ना है जब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे तब। तो ये तो बात होगी ये। अब हम बात करते हैं थोड़ा और कि कैसे दो परम्यूटेशन का प्रोडक्ट करते हैं। सिखाता हूं मैं आपको कि कैसे प्रोडक्ट करते हैं। हाउ टू प्रोडक्ट ऑफ टू परम्यूटेशन, टू परम्यूटेशन। तो क्वेश्चन है, यदि मेरे पास f की वैल्यू गिवन हो, f बराबर सपोज मुझे गिवन है 1 2 3 और यहाँ गिवन है 1 3 2। दूसरा गिवन है g कोई फंक्शन है और इसकी वैल्यू गिवन है 1 2 3 और नीचे गिवन है 2 3 1 और मुझसे पूछा जाए f और g की वैल्यू कितनी होगी, यानी इनका प्रोडक्शन का। तो इसे करते हैं, इसे ध्यान से देखो। मैं f की वैल्यू लिख रहा हूँ, एफ जी पूछा है तो जो f होगा उसकी वैल्यू पहले लिखेंगे 1 2 3 और 1 3 2। दूसरा 1 2 3 इसकी है 2 3 1। अब इनका प्रोडक्ट कैसे होता है ध्यान से देखना है। इनका प्रोडक्ट होता है, यहाँ पे देखते हैं, ऊपर के एलिमेंट तो दोनों के सेम है, तो ऊपर के एलिमेंट ऑलवेज सेम लिखा जाता है। तो ये देखो मैं पहले इससे लिखता हूँ, जो पहला फिगर है इससे मैं क्या करता हूँ, एलिमेंट लिख देता हूँ 1 2 3। अब क्या करना होता है, 1 यहाँ पे 1 पे मैप कर रहा है, तो इस 1 की दूसरे वाले इसमें यहाँ 1 है, इसके नीचे इसकी प्री इमेज देखना होता है। तो यहाँ 1 किस पे मैप कर रहा है, 2 पे। 1 किस पे मैप कर रहा है, 2 पे। उसके बाद ये वाला 2 देखना होता है, मैं अलग अलग कलर से करूंगा ताकि आपको समझ में आए। अगला एलिमेंट है मेरा 2, तो 2 एलिमेंट देखना है, यहाँ 2 है क्योंकि इसकी इमेज निकालनी, मुझे यहाँ पे क्या लिखूं, 2 के नीचे यहाँ है 3। अब इस 3 की इमेज के लिए फिर से मैं इधर से जा रहा हूँ, अब 3 यहाँ है। अब इस 3 के नीचे कितना है, 1। अब 2 के नीचे कितना आएगा, 1। देखो 2 के नीचे 3 था, मुझे 2 के नीचे का इमेज चाहिए। अब इस 3 की इमेज दूसरे वाले परम्यूटेशन में देखेंगे, यहाँ नीचे क्या है, 1। ये 1 आ गया। नेक्स्ट, अब यहाँ 3 बचा। 3, अब अगला वाला कलर लेके मैं आपको बताता हूँ। ये अब ये 3 है, तो इस 3 का नीचे मैपिंग हो रही है 2 के साथ। अब इस यहाँ दूसरे वाले इसमें 2 देखो, तो 2 किसके साथ मैप हो रहा है, 3 के साथ। तो यहाँ से पता लग गया 3 की जगह 3 की मैप किसके होगा, 3 से ही होगा। फिर से देखना, फिर से समझा रहा हूँ। 1 की इमेज दोनों जगह सेम एलिमेंट है ऊपर वाला, तो इसे सेम लिखते हैं, ये तो एलिमेंट होता है, हमें प्री इमेज फाइंड करनी होती है। तो यहाँ 1 की प्री इमेज 1 था, पर दूसरे इसमें 1 की प्री इमेज क्या है, 2, तो उसको यहाँ लिखते हैं। अगेन 2 है, 2 का यहाँ प्री इमेज था 3, दूसरे वाले में 3 का प्री इमेज था 1, और सिमिलरली 3 का प्री इमेज यहाँ 2 था, तो 2 का दूसरे वाले इसमें 3 था, तो ये हुआ। ये आपका परम्यूटेशन आ गया। अगर इसे छोटे इसके इसमें लिखेंगे तो इसे कैसे लिखेंगे, ओनली 1 2 और साथ में 3। क्यों, 3 की इमेज 3 है तो उसे अलग लिख देते हैं, और 1 2 का एक साइकिल बन रहा है, एक साइकिल बना उसे अलग लिख दिया। अब यहाँ से अब देखो, इसकी अगर लेंथ की बात करो तो लेंथ कितना हो रहा है, 2। अगर सिंपली ये दिया होता इसकी लेंथ पूछता तो फिर तुमने 3 न करके कितना करना था, 2। ये देखो अलग से, इसको लिखते नहीं है तो हम जनरली 1 2 लिख देते हैं। आइडेंटिटी को लिखा नहीं जाता ना, क्योंकि आइडेंटिटी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वही आएगा। तो इसको नेग्लेक्ट करके ये भी आंसर हो सकता है और ये भी हो। अब देखो यानी इन दोनों का प्रोडक्ट, अगर जी एफ पूछा होता तो फिर क्या होता, तो पहले जी को लिखते, देखो 1 2 3 और यहाँ 2 3 1। अब इधर f की वैल्यू लिख देते हैं 1 2 3 और 1 3 2। इसमें भी देखते हैं, इसमें इसे भी सीखते हैं। तो यहाँ देखो पहले 1 2 3 लिख दो। अब 1 की इमेज यहाँ कितनी है, 2। अब यहाँ 2 की इमेज कितनी है, 3, तो यहाँ इसके नीचे 3।
नेक्स्ट नेक्स्ट में देखते हैं, अब मुझे चाहिए 2 की इमेज, ये 2 है, यहाँ 2 की इमेज है, 2 के नीचे है 3, जिन जिन पे गोले करूंगा वो लिखेंगे, और इसमें 3 की इमेज कितनी है 2, तो यहाँ पे 2 आया, यस या नो। अगेन यहाँ पे नेक्सिस से गोल, आप कलर से पता लग जाएगा कि कौन कलर किसके लिए है। यहाँ पे 3 था तो 3 की इमेज आई 1। अब यहाँ पे देखेंगे हम 1 की इमेज, अच्छा 1 की इमेज कितनी है यहाँ पे 1, 1 की इमेज 1, ये आ गया आपका, आया कि नहीं आया। अब देखते हैं यहाँ, अब इसे भी शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, देखो 2 की इमेज 2 है तो इसको पहले 1, 1 की इमेज 3, 3 की इमेज, अब यहाँ जो एलिमेंट यहाँ होता है ना वो यहाँ लिखा जाता है, तो 3 की इमेज 1, एक साइकिल कंप्लीट। और 2 अलग है तो 2/2, 2 की इमेज 2 ही है, ऐसे कैसे लिखेंगे 1 3। अब आपको याद है ये किसके एलिमेंट है, S3 का एलिमेंट है, अगर आप देखोगे आई, अगर आपको याद हो मैंने 1 2 लिखाया था, देखो ये 1 2 1 3 लिखाया था, फिर 3 2 लिखाया था, फिर मैंने क्या लिखाया था 1 2 3 लिखाया था, और 1 3 2 ये लिखाया था, देखो। तो यहां से क्या में नहीं निकला, जब मैंने देखो इन दो एलिमेंट का प्रोडक्ट करा, ये दो एलिमेंट लिए मैं, देखो 1 2 3 का ये, और 1 2 3 का एलिमेंट ये है, मतलब ये दो एलिमेंट लिया था मैंने। तो इन दो एलिमेंट का जब मैंने प्रोडक्ट करा, तो एक से तो मेरा, जब मैंने एफ जी करा तो आंसर मेरा ये आया, और जब मैंने जी एफ करा तो आंसर क्या आया, दूसरा कुछ और आया, ये दोनों सेम नहीं आया, इसलिए कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं होता है, इसलिए S3 क्या है, नॉन अबेलियन। इस टाइप से दिखाना होता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो कि कैसे दो एलिमेंट का प्रोडक्ट किया जाता है। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दूंगा और आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, देख लेना। क्वेश्चन दे रहा हूं मैं यहाँ पे लिख के, आपने इनका प्रोडक्ट निकालना है। एफ बराबर गिवन है 1 2 3 4 5, और इसकी जो इमेज है 2 3 4 5 1, और जी गिवन है, जी की इमेज है 1 2 3 4 5, इमेज है इसकी 1 2 1 2 4 5 और 3। आपका पहला काम एफ जी और जी एफ निकालना, चेक करना कि ये दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं है। दूसरा काम लेंथ लेंथ ऑफ एफ अलग निकालना, जी अलग निकालना, फिर लेंथ ऑफ एफ जी और जी एफ, ये सब निकालना कितना कितना होगा, जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही आपने निकाल के मुझे बताना है कितना होगा। तो आपको ये भी सीखना है और ये भी सीखना है। अब बात करते हैं इनवर्स एलिमेंट का। तो परम्यूटेशन में कैसे निकालते हैं, तो इनवर्स एलिमेंट कैसे निकालते हैं, इनवर्स एलिमेंट, जो जो ये साइकिल आ रही है ना 1 2 3 वाली ये साइकिल, इसको या तो एफ नाम से बोल दो, या स्टैंडर्ड बुक में से सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 इस नाम से भी देते हैं, सिग्मा नाम से भी देते हैं एलिमेंट को। तो इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, तो इनवर्स फाइंड करने के लिए मैं ध्यान से यहाँ पे देखो, दो अगर एफ एफ मेरा परमुटेशन है, एफ और जी परमुटेशन है, तो एफ जी किसके बराबर आना चाहिए, आइडेंटिटी, इनवर्स निकालने का मतलब यही है, यानी जी इनवर्स है एफ का, तो यानी जी की वैल्यू क्या रखूं कि आई आ जाए, तो जी बराबर मुझे क्या रखना पड़ेगा, एफ इनवर्स। अगर जी की जगह मैं ये एफ इनवर्स पुट करूंगा तो ये किसके बराबर जाएगा, इन दोनों का जब बेस सेम है, पावर इसकी पावर 1 है, ऐड करूंगा तो क्या आएगा 1 - 1, यानी एफ जीरो मतलब 1, 1 को यहाँ पे किससे लिया जाता है, आइडेंटिटी, तो ये निकल गया। यानी एफ का इनवर्स होने के लिए एफ, अब ये एफ इनवर्स कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं और सीखते हैं। तो क्या करेगा, आपके पास एक की तो पूरी इमेज एफ का परम्यूटेशन कंप्लीट देगा। सपोज वो आपको कहेगा कि एफ का इनवर्स फाइंड करिए, और एफ आपको गिवन देगा 1 2 3 4, और इसकी इमेज भी गिवन देगा 1 3 4 2, ये आपको गिवन है, कहेगा फाइंड
द इनवर्स ऑफ एफ। एफ इनवर्स का मतलब है आपको फाइंड करना है एफ इनवर्स की वैल्यू क्या होगी। तो हम लेट करते हैं, लेट कि एफ इनवर्स की वैल्यू है, ऊपर की वैल्यू सेम होती है, कोई भी आप परम्यूटेशन लोगे तो ऊपर की वैल्यू सेम लेनी है। अब नीचे की वैल्यू, ये वाली वैल्यू इसके निकालने, तो इसे हम लेट 1 2 3 4 है, तो इसे हम डिनोट करते हैं एक्स वाई जेड और डब्ल्यू। तो हमने ये तीन एलिमेंट इसका क्या कर दिया, एज्यूम कर दिया कि अब हमारा काम है ये वैल्यू निकालना। तो सेम वही फॉर्मूला पता है मुझे, रूल क्या है, रूल है एफ इंटू एफ इनवर्स किसके बराबर आएगा, आई। और आई का मतलब कितनी लेंथ की है साइकिल, 1 2 3 4, 4 साइकिल की आई आएगी। तो वो 4 साइकिल की क्या होगी, 1 2 3 4। और आई का मतलब होता है 1 की मैप 1, 2 की मैप 2, 3 की मैप 3 और 4 की 4, ये होगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो और इसे सॉल्व करना है। तो देखो एफ की वैल्यू है मेरे पास, एफ की वैल्यू है ये 1 2 3 4, 1 3 4 2। और एफ इनवर्स की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4, एक्स वाई जेड डब्ल्यू। और इस साइड आई की वैल्यू पुट कर दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब पहले क्या करना है, इन दो का प्रोडक्ट क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इन दो का प्रोडक्ट के लिए पहले मैं ऊपर के एलिमेंट लिख देता हूँ 1 2 3 4। अब नीचे के एलिमेंट लिखने के लिए देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ 1 है, अब इस 1 का यहाँ पे इमेज कितनी है, एक्स, इमेज कितनी है, एक्स, तो यहाँ एक्स लिख देंगे। 2 की इमेज कितनी है, 3, दूसरी से 3, इस 3 का इमेज देखेंगे यहाँ, तो 3 की इमेज कितनी है, जेड, तो 2 के नीचे आ जाएगा जेड। फिर क्या देखेंगे हम, दूसरा, अब देखो 3 है यहाँ, तो 3 यानी यहाँ 3 के नीचे है 4, यहाँ है 4। अब यहाँ 4 के नीचे कितना है, W, तो 3 के नीचे अब आएगा W। अब नेक्स्ट में है 4, 4 के नीचे है 2, अब 2 के नीचे यहाँ क्या बचा, Y, तो 4 के नीचे Y। तो ये आपने एक दो बार प्रैक्टिस करनी है, फिर सीखनी है। फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखो इसकी लेंथ भी देखो, जब ऊपर सेम हो नीचे सेम हो, यहाँ भी 4 एलिमेंट यहाँ भी 4 एलिमेंट, तो नीचे इनका क्या करते हैं, कंपेयरिंग। तो जब आप इनका कंपेयरिंग करोगे, तो यहाँ से x की वैल्यू पहले प्लेस पे, x बराबर 1, z बराबर 2, w बराबर 3 और y बराबर 4। अब f इनवर्स की वैल्यू पुट कर देते हैं x y z w की, तो ऊपर तो 1 2 3 4 आया, 1 की यानी x की वैल्यू, तो x वैल्यू कितनी है 1, y की वैल्यू कितनी है 4, z की वैल्यू कितनी है 2, z की वैल्यू कितनी है 2 और W की वैल्यू, तो ये एफ इनवर्स की वैल्यू आ गई। अब जैसे आप चेक करना दोबारा कहीं गलत है कि नहीं है, तो आप एफ के साथ एफ इनवर्स की मल्टीप्लाई करना, आइडेंटिटी आता कि नहीं आता, ये आपका काम है चेक करना। तो आपको ऐसे करना है और ऐसे ही आपको सीखना है। एक मैंने पहले ही लेक्चर में आपको बताया था कि एक होता है इवन, इवन एंड ऑड परम्यूटेशन। तो इवन परम्यूटेशन ऑलवेज ग्रुप बनाता है, ऑलवेज मेक ए ग्रुप, मेक ए ग्रुप। जबकि और परम्यूटेशन क्या नहीं करता है, नॉट ए ग्रुप, ये ग्रुप ही नहीं बनाता। क्यों, क्योंकि अगर मैं दो ऑड परम्यूटेशन लूंगा, ऑड इंटू ऑड, ऑड इंटू ऑड, तो ऑड इंटू ऑड क्या हो जाएगा, इवन परम्यूटेशन। और ये किस में बिलोंग नहीं करेगा, जो आप परम्यूटेशन लेते हैं उसमें बिलोंग नहीं करेगा। इसलिए कभी भी क्या नहीं बनाता है, ऑड परम्यूटेशन कभी भी ग्रुप नहीं बनाता है, इवन परम्यूटेशन ऑलवेज ग्रुप बनाता है। और ए एन क्या होता है, अल्टरनेट, ए एन को बोलते हैं अल्टरनेटिंग परम्यूटेशन ग्रुप। और इसका ऑर्डर कितना होता है, ऑर्डर ऑफ एन, ऑर्डर ऑफ एस एन डिवाइडेड बाई 2। और इसमें कौन सा आते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल
इवन परम्यूटेशन, ऑल इवन परम्यूटेशन, ऑल इवन परम्यूटेशन। इसलिए आइडेंटिटी कैसी परम्यूटेशन है? इवन परम्यूटेशन। तो अभी हमने इतना ही पढ़ा। अगर किसी साइकिल की लेंथ 2 यानी 1 2, अगर लेंथ ऑफ साइकिल क्या हो, लेंथ ऑफ साइकिल कितनी हो, 2, तो उस साइकिल को कहते हैं ट्रांसपोजिशन। क्या बोलते हैं? यदि ऑल साइकिल की लेंथ कितनी हो, 2 हो, तो उसे बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। क्या बोलते हैं उसे? ट्रांसपोजिशन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन। तो आज के लिए हम यहीं तक रखेंगे। कल हम इसकी कुछ प्रॉपर्टी और क्वाटेरियन ग्रुप के ऑर्डर और उसके हर एक एलिमेंट का क्या करेंगे, ऑर्डर फाइंड करने की कोशिश करेंगे।